ओशो एक रेबेलियस स्पिरिचुअल टीचर थे। वो आपके दिमाग को अटैक मोड, हमेशा अटैक मोड पे रखते थे। देखिए दो तरीका होता है, आप कुंफू मास्टर को देखो, कुंफू मास्टर क्या करता है, बार बार आपको लट मारेगा 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 मारेगा, और उसके बाद आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपको तब दर्द होगा लेकिन आपके हाथ पैर एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। वो बार बार चैलेंज कर रहा है। बहुत सारे गुरु क्या करते हैं, दोस्त स्वर्ग का रास्ता ये है, नहीं होगा भाई, बिल्कुल। तो ओशो आपकी थॉट को चैलेंज कर देते हैं हमेशा, क्या ये सही है? इसलिए आपको हमेशा देखना, ओशो का पहला डिस्कोर्स देखोगे, 70th डिस्कोर्स देखोगे, कुछ अलग दिखेगा, क्योंकि ओशो ये मैसेज भी देना चाहते थे, किसी पे भी ब्लाइंडली बिलीव मत करो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। वो ये तक दिखाना चाहते थे कि बी ह्यूमन इन दिस केस। तो ओशो ना बहुत चीजों के थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट थे। फॉर एग्जाम्पल ओशो गांधीयन प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट थे, क्योंकि उनको लगता था चरखा करके देश कभी उन्नति नहीं करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आना जरूरी है। गांधी जी बोलते थे कि मेरे को जो पैसा दोगे मैं थर्ड क्लास बोगी पे बैठूंगा, ओशो बोलते थे मैं फर्स्ट क्लास एसी पे बैठूंगा। बट एट द एंड आज देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आता तो शायद हमारा ये पॉडकास्ट भी नहीं होता। करेक्ट। तो ही वॉजंट रॉन्ग दैट वे। तो आप अगर देखोगे उनने चैलेंज किया। आप जैनिज्म की अगर आप बात करो तो जैनिज्म के कुछ थॉट प्रोसेस उसको उन्होंने चैलेंज किया था। लेकिन अब अगर आप मेरे व्यू पॉइंट जानना चाहो तो जैनिज्म एज अ रिलीजन इज अ ब्यूटिफुल रिलीजन, और इसको मैं आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जैनिज्म में क्या होता है, जैनिज्म के हमको पहले 5 सबसे सिंपल सिद्धांत समझने पड़ेंगे, और मैं क्यों कह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं 21st सेंचुरी में, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम दोनों ये वार्तालाप कर रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है, मैं क्विक एक लिस्ट बताता हूँ। ये हो रहा है कि भाई मेघालय के में हनीमून में जा रहे हैं और धक्का दिया जा रहा है, उदयपुर में किसी की शादी फिक्स है, धक्का दिया जा रहा है, ट्रेन में झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रोड रेज में लोगों का मर्डर हो रहा है, उसके बाद आपका कहीं पे उथल पुथल मची हुई है, कहीं पे लोग जस्ट बिकॉज रिवेंज मोड पे हैं, किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसका मर्डर कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये हो रहा है कि लोग सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, जबकि आप जिसमें एक्सपर्ट है एआई मल्टीपल पर्सपेक्टिव पे सोच रहा है। अगर आप बोलोगे कि भाई लोगों की इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही है, आज लैम्बोर्गिनी है, कल बेंटले चाहिए, उसके बाद रोल्स रॉयस चाहिए, खत्म नहीं हो रहा। तो जैनिज्म के प्रिंसिपल्स 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? एक एक करके क्विकली मैं उनके प्रिंसिपल्स आपको समझा देता हूं। पहला, अगर हम बोलते हैं अहिंसा, अहिंसा मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है। हिंसा लोगों को लगता है सिर्फ हाथ उठाना हिंसा होता है, जो गांधी जी वाला प्रिंसिपल था, एक गाल है दूसरा गाल दिखाता, नहीं। अहिंसा इज ऑल्सो अबाउट थॉट एंड वॉट यू स्पीक। पता है इस दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई वेपन है तो वो आपकी जुबान है, क्योंकि एक बार अगर आपने किसी चीज को कुछ गलत बोल दिया तो आपके रिश्ते टूट जाते हैं।